महिला एवं बाल उत्पीड़न पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 राजस्थान के लिए उपयोगी यह जो विषय है उस पर रीड्स पब्लिकेशन आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम इस भर्ती परीक्षा में तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक दिशा देने का प्रयास करेंगे। कुछ नए नए विषय, नई नई चीज़ें लाएंगे। नोट्स और तैयारी आप सबकी चल रही होगी। उस दौरान यह विषय जो बहुत ही छोटे छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आज हम बात करते हैं महिला एवं बाल उत्पीड़न से संबंधित इस पहले वीडियो के। महिला एवं बाल उत्पीड़न क्या होता है, महिला एवं बाल उत्पीड़न कितने प्रकार का हो सकता है, इस संबंध में अगर हम देखते हैं तो इसका जवाब मिलेगा यह 2 प्रकार का होता है। पहला है पारिवारिक हिंसा द्वारा उत्पीड़न, दूसरा है सामाजिक हिंसा द्वारा उत्पीड़न। इसी प्रकार अगर हम पारिवारिक हिंसा का क्या मतलब होता है तो जानेंगे तो पाएंगे परिवार द्वारा की जाने वाली हिंसा पारिवारिक हिंसा कहलाती है। पर पारिवारिक हिंसा के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो पारिवारिक हिंसा में शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा यह 2 प्रकार इस हिंसा में आते हैं। फिर शारीरिक हिंसा की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो पहला बलात्कार यह शारीरिक हिंसा में आएगा, दूसरा मारपीट करना, तीसरा हत्या करना, चौथा शारीरिक शोषण करना, जबरन शारीरिक संबंध बनाना, शारीरिक छेड़छाड़ करना और दहेज यातना देना, बहला फुसला कर भगा ले जाना, यह शारीरिक हिंसा के क्षेत्र में आएगा। अब हम बात करते हैं मानसिक हिंसा किसे कहा जाएगा। तो मानसिक हिंसा में गाली गलौज करना, अपमानजनक शब्द बोलना, मानसिक आघात पहुंचाना, मानसिक दुख पहुंचाना, दहेज आदि मांगने के लिए मानसिक दबाव बनाना मानसिक हिंसा की श्रेणी में आता है। अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, चाहे वह ऑनलाइन हो, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से हो, चाहे चित्रों के माध्यम से हो, चाहे इशारों के माध्यम से हो, यह सब अश्लील साहित्य या सामग्री देखना मानसिक हिंसा की श्रेणी में आएगा। मानसिक हिंसा की श्रेणी में ही आएगा घर का खर्च ना उठाना, किसी पति द्वारा पूरे घर का खर्च ना उठा जाए, वह भी पत्नी के लिए एक मानसिक पीड़ा होती है। महिला की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना, यहाँ महिला की संपत्ति से स्त्री धन से मान के चलना चाहिए। स्त्री धन जो पत्नी अपने पीहर से लेकर के आती है, उसको गिफ्ट में मिला हुआ सारा सामान वह स्त्री धन कहलाता है और उसको हड़पने का आदि प्रयास किया जाता है किसी भी परिवार सदस्य द्वारा अथवा बाहर के सदस्य द्वारा, तो वह मानसिक हिंसा की श्रेणी में आता है। महिला की तनख्वाह पर जबरन कब्जा कर लेना, यह भी मानसिक हिंसा की श्रेणी में आएगा। गर्भपात आदि जबरन कराने के लिए दबाव डालना, बच्चों की परवरिश हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं देना, पति बाहर रह रहा है, पत्नी अगर बच्चे की परवरिश कर रही है तो उसको अगर पर्याप्त धनराशि नहीं देना, यह भी एक मानसिक हिंसा की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा में बालिकाओं को कम उम्र में किसी काम के लिए रोजगार में लगा देना, यह सामाजिक हिंसा की श्रेणी में आता है। क्योंकि अभी हम महिला एवं बाल उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की तुलना में बालिकाओं अथवा बालकों को कम उम्र में किसी काम के लिए रोजगार में लगा देना, यह सामाजिक हिंसा है। विधवाओं को पुनर्विवाह करने से रोकना, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न करना, बालिका भ्रूण हत्या करना, दहेज से संबंधित महिलाओं का उत्पीड़न, यह सामाजिक हिंसा की श्रेणी में आता है। सामाजिक हिंसा की श्रेणी में ही आएगा लैंगिक दुर्व्यवहार। लैंगिक दुर्व्यवहार का मतलब है कि महिला और पुरुष में अंतर करना, पुरुष द्वारा महिलाओं को दुर्व्यवहार करना अथवा ट्रांसजेंडर जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है और वह एक सामाजिक हिंसा का स्वरूप है। बंधुआ मजदूर रखना,
किन्हीं बच्चों को बंधुआ मजदूर बना करके काम कराना जबरदस्ती, यह भी सामाजिक हिंसा की एक श्रेणी है। भिक्षावृत्ति के लिए प्रेरित करना अथवा भिक्षावृत्ति करवाना, यह सामाजिक हिंसा का एक प्रकार है। बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से जबरन श्रम कराना अथवा ऐसे काम में काम कराना जिससे कि जान जोखिम में भी जा सकती हो, सामाजिक हिंसा की श्रेणी में आता है। सती प्रथा, आप सबको पता है, पति की मृत्यु के बाद पति की देह के साथ पत्नी को अग्नि में अपना शरीर पति के शरीर के साथ समर्पित कर देने की जो प्रथा है उसको सती प्रथा कहते हैं और एक सामाजिक हिंसा है। बालकों को नशीला पदार्थ खिलाना, आजकल बालकों को यदि नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, उनको आदी बनाया जाता है, तो यह सब सामाजिक हिंसा की श्रेणी में आएगा। चलिए आज इतना ही। अब इन सारों के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, उसके लिए क्या कानूनी अधिकार हैं और इससे संबंधित प्रश्न जो बनेंगे वो कैसे हो सकते हैं, इस संबंध में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की ये जो वीडियो बनी है इसमें जो प्रमुख बातें आई हैं, इन बातों का अगर नोट्स की PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी हो पढ़ने करने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पब्लिकेशन की वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.readspub.com।